उनका ऐसे नाम नहीं दिया जाता। उनका नाम तो बड़े अदब के साथ लेते हैं, बड़े विशेषणों के साथ। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज की छटा को आप सब लोग देखिए हृदयंगम कर रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे गरीबा गया है, तुम्हारे गरीबा गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम्हें मोहन ज्यादा लिख दो, तुमको मोहन ज्यादा लिख दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। चले आई मोहन लगाया गले से सुदामा को, चले आई मोहन लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले सुदामा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान ऐसा अजीबा गया है, ये मेहमान ऐसा अजीबा गया है। सुदामा बिठाए बराबर से अपने, सुदामा बिठाए
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा तेरे करीब आया है। बोलिए दीनबंधु भगवान की। जैसे द्वारपाल ने बताया कि भगवान द्वारपाल हाथ जोड़ के कहता महाराज जी दरबार की सेवा करते करते सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। द्वारपाल कहता है महाराज जी दरबार की सेवा करते हुए दास को न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन ऐसा मेहमान जीवन में मैंने पहली बार देखा है। भगवान कहते बताओ वो कौन है, क्या नाम है? द्वारपाल ने कहा उसके तन में ठीक से कपड़े नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है। भगवान कहते बताओ ना वो कौन है। मिलने की बिरहानी तो द्वारपाल बढ़ा रहा। द्वारपाल ने कहा किसी से पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को काही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी तो फटी और पायो पालय नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दिल बले रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, भगवान सिंहासन से कूद गए, पैरों में चरण पादुका पहनना भूल गए, शरीर से पीतांबर गिर गया, भागते हुए भगवान मेरा सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, सुदामा सुनते ही कम चित्त वैबल हो गया, भगवान मेरा सुदामा आ गया। सारी सभा हैरान हो गई। हे भगवान हमारे महाराज जी के दरबार में तो आए दिन एक से बढ़ के एक दिव्य विभूतियां आती हैं, लेकिन उन विभूतियों को हमारे प्रभु आदेश देते हैं कि जाओ स्वागत सहित उनको लेकर के आओ। न जाने आज ऐसी कौन सी दिव्य विभूति आने वाली है कि हमारे प्रभु दौड़ते हुए जा रहे। सारी सभा हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। हे भगवान आने वाली विभूति कैसी होगी? सब अपने अपने मन में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं। आने वाली विभूति कितनी सुंदर होगी। दौड़ते हुए भगवान जा रहे हैं, पीतांबर पृथ्वी में गिर गया, चरण पादुका पहनने को भूल गए भगवान। सात देवड़ी पार सुदामा जी महाराज खड़े थे। भगवान जाकर के मिलते हैं सुदामा जी महाराज, दोनों मित्र मिले, इतना प्रेम आश्रु टपका, दोनों के हृदय गदगद हो गए, दोनों रोमांच कंठित हो गए, दोनों कुछ बोल नहीं पाए। मेरा मित्र, मेरे बचपन के प्रेमी सखा, इतने दिनों के बाद कहाँ थे, कुछ बोल नहीं पाए। और सुदामा जी महाराज को लेकर के हमारे प्रभु लेकर के आए और अपने ही निज सिंहासन पर बैठा लिया। द्वारपाल से सारी सभा हैरान, कोई सोचता नहीं था कि ऐसे मूर्ति आने वाली है। भगवान अपने निज सिंहासन पर बैठा लिए सुदामा जी महाराज को। रुक्मिणी जी अपने मन में सोच रही है,
हे भगवान, ये कौन सी ऐसी विभूति आ गई कि जिन्हें हमारे स्वामी अपने सिंहासन पर बैठा रहे हैं। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भीक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन जा। हे भगवान, किम पुण्यम कृतम, ये अवधूत ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा महान पुण्य कर्म किया होगा कि आज हमारे पति अपने सिंहासन पर बैठा रहे। रुक्मिणी जी देख देख कर के आश्चर्यचकित हो गई। अरे आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे गोविंद सुदामा जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए, चरणों में लगी हुई धूल को अपने पीताम्बर से झाड़ने लगे हमारे प्रभु। और जैसे ही हाथ उनका तलवों में गया तो भगवान के चुभा, जैसे भगवान के चुभा तो क्या देखते, एक नहीं ऐसे अनेकों कांटे लगे हुए थे। इतना प्रेमाश्रु, इतना जैसे लगे हुए कांटों को सुदामा जी महाराज के निकाल रहे। भगवान के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। ऐसे नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बही की सुदामा जी के चरणों को धोने लगी। ऐसे बेहाल दिवाइन सो कंटक जाला लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैना किते दिन खोए। प्रीतो विमंजयन बिंदो नेत्राभ्याम पसरे चढ़ा। ऐसे नेत्रों से विरल अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। माता जी जब तक जल लेकर के क्या आती, भगवान अपने नेत्र रूपी जल से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित कर दिए। सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने देखा तो मन में सोचने लगी, हे भगवान, एक ऐसी विभूति आ गई कि आज हमारे स्वामी चरणों में बैठे हुए। सब सारी सभा देख देख करके हैरान, कोई मन में भी नहीं सोचा कि आने वाली विभूति ऐसी होगी। सभा में बैठे हुए सुदामा जी शर्म खा रहे हैं बेचारे, सकुचे हुए बैठे। भगवान उनके मना स्थिति को जान करके अपने अंतःपुर में ले गए। अपनी सैया पर सुदामा जी महाराज को शयन करवाए। भगवान की सैया कैसी थी कि पाया फेन निवास सैया दांता रुक्म परिक्षदा। जैसे दूध का फेन होता है, सफेद भी रहता है, बड़ा कोमल होता है, छूने से मिट जाता है, उतनी कोमल सैया हमारे प्रभु की। ऐसी कोमल सैया में सुदामा जी महाराज बड़े बड़े आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज चरणों को दबाने लगे भगवान के। माता जी ने कहा कि बताओ, जब हमारे पति जी चरण दबा रहे तो हम काहे को पीछे पड़े। तो रुक्मिणी माता जी पंखा लेकर के हवा करने लगी सुदामा जी को। चरण से धुला हुआ जो चरणों तक रखा हुआ था, सुदाम भगवान कहते, देवी ले जाओ इस चरणों तक को मेरे आंगन में सिंचित कर दो ताकि मेरा आंगन पवित्र हो जाए। बताओ, जब हम प्रभु का ध्यान करने बैठते हैं ना, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्य। पंडित जी ऐसा मंत्र पढ़ते हैं
कि अगर तुमने पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर लिया तो भीतर और बाहर सब तरह से पवित्र हो जाओगे। आज वो पुंडरीकाक्ष भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी अपने सिर में डालते उस चरणोदक को कि मैं आज इस चरणोदक को डाल करके मैं पवित्र हो गया। बताइए कितनी महत्ता। जिन प्रभु का स्मरण करने से सारा जीव पवित्र हो जाता है, वो प्रभु आज चरणोदक को अपने सिर में डाल करके कहते हैं कि रुक्मिणी आज मैं पवित्र हो गया। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावना। अपने सिर में उस भगवान चरणोदक को डालकर भगवान धीरे धीरे करके प्रभु के चरणों को चाप रहे हैं। माता जी हवा कर रही है। बताओ लक्ष्मी पति जिनके चरणों को दबा रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी हवा कर रही है, कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है? लक्ष्मी जी जिनकी हवा कर रही है, सुदामा गरीब नहीं है। सुंदर भोग पवाए भगवान, भोग पाने के पश्चात एक रात्रि तक आराम किए और सुदामा जी चल दिए कि चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ओ चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सुदामा जी महाराज विदा लेकर के चलते। जैसे सुदामा जी महाराज भगवान के ख्यालों में जा रहे हैं, इतनी जल्दी द्वारिका पहुंच गए कि पता ही नहीं चला। वहां क्या देखते हैं द्वारिका में कि मंदिर देखो डरे सुदामा, मंदिर देखो डरे सुदामा, मंदिर देखो डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे सुदामा। वही द्वारिका वाला वैभव। बड़े बड़े भव्य प्रसाद मंदिर बने हुए थे, बड़े बड़े महल यहाँ बने दिखाई दिए। सुदामा जी कहते सुशीला तो मेरे पीछे कहाँ चली आई द्वारिका? सुशीला ने कहा रे पंडित जी महाराज, मैं आपके पीछे नहीं, द्वारिका मेरे पीछे चली आई। पूरा वही द्वारिका वाला वैभव, क्योंकि वैसे ही साज समाज बने, पूरा वही जैसे द्वारिका में था वही सुदामा जी के यहाँ वैभव प्राप्त हुआ। सुदामा जी महाराज समझ गए कि दुनिया दिखा के देती है, लेकिन जब हमारे प्रभु दिखा के नहीं देते हैं, वो तो गुप्त रूप में दे देते हैं। प्रभु का गुप्त दान रहता है। ऐसे सुदामा जी को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और सुखपूर्ण जो है राज्य की। अब इसके पश्चात सूर्य ग्रहण पड़ा, तो सूर्य ग्रहण पड़ा तो सभी सूर्य ग्रहण में उसका शांत करने के लिए जो सूर्य ग्रहण का दोष होता है, तो सब लोग कुरुक्षेत्र जाया करते हैं। कुरुक्षेत्र में पंचतीर्थ, वहाँ 5 बड़े बड़े कुएं तालाब बने हुए हैं। उन तालाबों में स्नान करने से परशुराम जी ने क्षत्रियों के रक्त से उन 5 तालाबों को भरा था। तो जब सूर्य ग्रहण का दोष लगता है तो सब जाते हैं पंचतीर्थ में स्नान करने के लिए। तो उधर कुरुक्षेत्र में यहाँ से पांडव लोग गए हुए थे, इंद्रप्रस्थ से, ब्रज से ब्रजवासी गए हुए थे, मथुरा से मथुरावासी गए हुए थे, सभी गए थे। जैसे हम और आप सब लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने क्षेत्रों से प्रयागराज में मुलाकात हो जाएगा, तो ऐसे ही संबंध पंचक क्षेत्र में सभी की मुलाकात हुई।
भगवान सुंदर उस समंत पंचक क्षेत्र 5 तालाबों में स्नान किए और स्नान करके अपने लगे हुए सूर्य ग्रहण का जो दोष होता है उसको शांत किए। शांत करने के पश्चात दान दक्षिणा वही तीर्थ क्षेत्र में उन्होंने किया। दान देने के बाद ब्रजवासियों से मिले, भगवान ब्रजगोपियों से मिले, क्योंकि कितने दिनों में छोड़ करके आए थे, तब से जाकर के प्रभु की आज मुलाकात हुई। ऐसे ही भगवान ब्रजवासियों से मिलकर के उनको आनंद का प्रदान किया ब्रजवासियों ने। फिर वहीं पर भगवान की मुख्य पटरानियां भी गई हुई थी, तो और पांडवों के साथ द्रौपदी जी गई हुई थी। तो द्रौपदी जी पूछ रही हैं भगवान की रानियों से कि आपको हमारे प्रभु ने कैसे वर्ण किया, आपका विवाह हमारे प्रभु से